अक्सर स्टूडेंट्स जब बाहर देश पढ़ने जाते हैं तो अपने घर वालों का पैसा बचाने के लिए वो रूम शेयर करते हैं, यानी रूममेट्स के साथ वो रहने लगते हैं। ऐसे में कई अनजान लोग और कई नोन दोस्त बनते हैं जिनके साथ आपको रूम शेयर करना पड़ता है। और ज़्यादातर भारतीय जो यूएसए, इंग्लैंड, रशिया इन देशों में पढ़ने जाते हैं वो अक्सर ऐसा करते हैं। तो ऐसी कुछ कहानी थी निकिता की। निकिता भारत से अपनी डिग्री खत्म करके मास्टर्स के लिए यूएसए जाती है। यूएसए में वो अपने 4 दोस्तों के साथ रूम शेयर करती है, जिसमें 2 लड़कियां 2 लड़के थे। अब ऐसे में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिससे उसकी दोस्ती बढ़ जाती है और बताया जा रहा है कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी था। लेकिन कुछ टाइम बाद निकिता की अच्छी जॉब लग जाती है। वो डाटा एनालिस्ट की जॉब में अच्छा पैसा भी अर्न कर रही थी और वो डिसाइड करती है कि वो उनका घर रूम छोड़कर कहीं और अलग रूम लेकर रहे, और वो ऐसा करती भी है, अलग रूम लेकर रहते भी है। लेकिन इस बीच जिसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है उसने उससे बहुत सारे लेन देन कर रखे थे, मतलब पैसे का व्यवहार। वो उसका खर्चा चलाती थी और बताया जा रहा है कि वो उसे टाइम टू टाइम पैसे देती थी, जिसको ये लौटा नहीं रहा था, और उसी पैसे के लेन देन की वजह से इनके बीच में खटमट थी। अचानक से एक दिन यही लड़का जो है ये पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बोलता है निकिता गायब हो गई है न्यू ईयर की रात से। पुलिस पूछती है कि लास्ट टाइम तुमने कब देखा था? तो लास्ट टाइम मैंने उसे घर में देखा था और उसके बाद से वो गायब है। अब ऐसे में कंप्लेंट करके जो लड़का है वो खुद ही गायब हो जाता है नेक्स्ट डे। अब पुलिस सोचती है अरे पहले लड़की गायब हुई अब लड़का गायब हुआ। पुलिस उसके बारे में ढूंढने लगती है, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि वो इंडिया फरार हो गया है और इंडिया भाग गया है। पुलिस सोचती है कि जब उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड जो है वो गायब है, मिसिंग है, ऐसे में ये क्यों भाग गया? पुलिस को शक होता है। पुलिस तुरंत बताए हुए जगह पर जाती है, पते पर, और देखती है, सर्च करती है, तो पता चलता है कमरे में एक लड़की की लाश है और लड़की निकिता ही है। इसके बाद पुलिस हैरान हो जाती है, देखती शरीर पे कई चाकू के निशान हैं और किसी ने बड़ी बेरहमी से निकिता का कत्ल कर दिया है। पहला शक सीधा जाता है उसके बॉयफ्रेंड पे जिसने ये मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी, और वो तुरंत इंडिया भाग गया। इंडिया भी कैसे भागा? बाकायदा उसने फ्लाइट ली और फ्लाइट से वो अमृतसर आया, अमृतसर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से वो तमिलनाडु, और उसे लगा कि वो तो बच जाएगा। लेकिन पुलिस ने जांच की, इंटरपोल को बताया गया कि ऐसा ऐसा शख्स है जो भारत भाग गया मर्डर करके, आप उसे गिरफ्तार करो, और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इसके पीछे की जो स्टोरी है और जो लड़की के पिता है वो जो बताते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब लड़की के पिता से बात की गई तो लड़की के पिता ने बताया कि साल 2021 में, इससे पहले जो लड़की है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से उसने फार्मासिस्ट की पढ़ाई की और डॉक्टर ऑफ फार्मस डिग्री उसने ली। इसके बाद उसे हायर एजुकेशन में जाना था और वो हेल्थ इंफॉर्मेशन सेक्टर में जाना चाहती थी। जैसे हेल्थ सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी का काम देखते हैं उस सेक्टर में वो जाना चाहती है। उसके लिए वो यूएसए चली गई और यूएसए में उसके कई दोस्त बने, और उसने जो मास्टर्स की डिग्री ली वो ली उसने यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड बेलिटन काउंटी। अब यहाँ से उसने मतलब मास्टर डिग्री के लिए एडमिशन लिया। यहाँ उसके कई दोस्त बने जिनके साथ 4 लोगों के साथ वो रूम शेयर करने लगी। बहुत टैलेंटेड थी, बहुत अच्छे मार्क्स थे, स्कॉलरशिप भी मिली थी बताया जा रहा है घर की तरफ से, और पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। इसके बाद उसकी मास्टर्स जब ख़त्म हो जाती है, जो उसके पिता बता रहे, उसे 2025 में उसे जॉब मिल जाता है। सोचिए 2021 में ये अमेरिका गई है, 2025 में इसे जॉब मिलता है वेदा हेल्थ केयर में। अब वेदा हेल्थ केयर में ये डाटा एंड स्टैटिक एनालिस्ट के तौर पर जो है इसको जॉब पर रखा जाता है और अच्छा अर्न कर रही थी। अब अच्छा सेटल हो गई थी, फिर ये जो पैसे थे वो घर भी भेजती थी और अपने लाइफस्टाइल को भी ये सुधार रही थी। इसके बाद इसने डिसाइड किया कि मैं अपने जो रूममेट्स हैं उनके साथ अलग हो जाऊंगी, अब अलग रहूँगी। ऐसे में वो अलग रह रही थी और बताया जा रहा है कि एक 26 साल का लड़का है जो इसके साथ पढ़ने आया था, लेकिन अभी उसे जॉब नहीं मिली थी। उसका नाम था अर्जुन शर्मा। अर्जुन शर्मा भी चंडीगढ़ का रहने वाला, और चंडीगढ़ से वो यूएस से जाता है पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के बाद अभी उसकी पढ़ाई चल ही रही थी क्योंकि वो इससे 1 साल छोटा है, और इसकी उम्र 27 साल थी लड़की निकिता की, और इसकी उम्र 26 साल थी। निकिता जो है वो मूलतः रहने वाली तेलंगाना के हैदराबाद की है, और वहाँ से उसने आईटी सेक्टर में उसकी पहले से रुचि थी और वो आईटी सेक्टर में कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसने ठान लिया था कि मैं बाहर देश जाके अगर मैं कुछ करूँगी तो मेरे घर वालों का ज़्यादा नाम होगा और मैं काफ़ी अच्छा कर सकती हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो कैलिबर है। इसी पर पेरेंट्स भी राज़ी हो जाते हैं और उसे बाहर भेजने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो चली जाती है, सब कुछ सही चलता है, जॉब भी उसकी अच्छी होती है और वो धीरे धीरे अपना घर चलाने लगती है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो लड़की की बहन है वो बता रही कि जो लड़का है ना अर्जुन शर्मा, ये इससे बार बार पैसे लेता था और उसी पैसे को लेके आए दिन इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी। 30 लाख से ज़्यादा का जो अमाउंट है वो इसके अकाउंट में से निकाल लिया था इस लड़के ने, और वो पैसे वो खर्च कर रहा था।
इसी को लेकर वो बार बार इसे मांगती थी। और लड़की के जो पिता है उन्होंने बोला कि ये लड़का कभी मेरी लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं था, ये रूममेट था। और अक्सर मैंने शुरुआत में बोला, अक्सर कई बड़े शहरों का खर्चा इतना ज़्यादा होता है कि स्टूडेंट्स अगर डायरेक्ट जाए तो खर्चा बेयर नहीं कर पाते, तो इसलिए रूममेट्स के साथ रहते हैं। कई अच्छे रूममेट्स मिल जाते हैं, कई इस तरह के रूममेट्स मिल जाते हैं। अब ऐसे में तारीख आती न्यू ईयर की पार्टी हर जगह हो रही थी, लेकिन न्यू ईयर के दिन भी निकिता वर्किंग करके आती है अपने घर पे, और उसके घर पे उसकी जो है अर्जुन शर्मा जो है हत्या कर देता है चाकू से गोद के, जो ये आरोप लग रहे हैं। उसके बाद वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंचता है, और जो हावर्ड काउंटी पुलिस स्टेशन है वहाँ ये पहुंचता है और पुलिस को बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। पुलिस को वो गर्लफ्रेंड बताता है, बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड निकिता जो है वो न्यू ईयर की रात से लापता है। पुलिस उससे पूछती है आखिरी बार तुमने कब देखा था? वो बताता है कि मैं जब घर आया था तो मैंने देखा था वो घर पे थी, फिर मैं जब बाहर चला गया शॉपिंग के लिए तब से वो गायब है। पुलिस बोलती ठीक है, हम इसकी जांच करते हैं और अब बाकी सब डिटेल्स दे दो, फोटोज़ और बाकी इन्फॉर्मेशन दे देती। अब 2 तारीख की तारीख आती है, लेकिन वो 2 तारीख को ही गायब हो जाता है। 1 तारीख को वो कंप्लेंट देता है, 2 तारीख को गायब हो जाता है। मतलब कंप्लेंट के तुरंत बाद वो इंडिया फ्लाई कर देता है। अब पुलिस जब इसको कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पता चलता है कि ये है ही नहीं यहाँ और इसका नंबर बंद आ रहा है। पुलिस जब इसके बारे में जांच करती तो पता चलता है कि ये तो जिस दिन इसने कंप्लेंट दर्ज कराई उसी दिन ये भाग गया इंडिया। अब पुलिस को शक आता है, अमेरिकन पुलिस को शक आता है कि ये कुछ ना कुछ मामला जो है गड़बड़ है। पुलिस तुरंत इनके जगह पर पहुंचती जहाँ ये लोग रह रहे थे और देखती तो अंदर निकिता की डेड बॉडी थी और खून से लथपथ थी। चाकू से कई वार किए गए थे और शरीर पर निशान बहुत ज़्यादा थे। तो पुलिस को शक हो गया कि ये जो हत्या है वो बॉयफ्रेंड ने की है और वो उसकी हत्या करके फ़रार हो गया। अब ऐसे में पुलिस जो है इंटरपोल को कनेक्ट करती है और भारतीय एजेंसीज को बताती है कि ऐसा ऐसा लड़का है जो भारत गया है। तो पुलिस उसका रिकॉर्ड देखती है, रिकॉर्ड में पता चलता है कि वो पहले आया अमृतसर से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से तमिलनाडु। तो ये इस रूट से ये तमिलनाडु भाग गया। अब तमिलनाडु भाग गया, पुलिस और इंटरपोल एक्टिव थी और तुरंत इस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया। अभी लड़का कस्टडी में, और पहले तो ये केस यूएसए में चलेगा क्योंकि जो मर्डर है वो यूएसए में हुआ है, तो उसको डिपोर्ट करना पड़ेगा और इंडियन एजेंसी उसे डिपोर्ट करेगी। वहाँ इसमें जो ज़्यादा जांच होगी और ज़्यादा खुलासा हो पाएगा कि इसने हत्या क्यों की, हत्या का रीज़न क्या था। क्या पैसे का लेन देन एकमात्र वो था, इशू था इन लोग दोनों के बीच में, या लव अफेयर को लेके कोई झगड़ा था, या प्यार मोहब्बत के बीच में कोई चीज़ दरार बन रही थी, उस चीज़ को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा था। सोचिए दोनों अपना करियर बनाने गए थे, दोनों का करियर अच्छा बन भी रहा था। कई लोगों का सपना होता है यूएसए जाके सेटल हो, यूएसए में जाके अच्छी जॉब करें, कई लोगों को ये मौका नहीं मिल पाता। और यहाँ निकिता और अर्जुन जो है वो भी पढ़ने जाते हैं, लेकिन अर्जुन के मन में नहीं पता ऐसा क्या कुछ आता है जिसके बाद वो उसकी हत्या कर देता है। अब जिसके बाद वहाँ के जो लोग हैं उनमें भी डर सता रहा है क्योंकि बहुत लोग ऐसे अननोन लोगों के साथ रूममेट और रूम शेयर करते हैं। अब तो पहले तो ये यूएसए में कल्चर था, अब तो मुझे लगता है इंडिया में भी ये कल्चर आ गया है। मैं आसपास अपने नोएडा में ही देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने रूममेट्स के साथ रहते हैं। वहाँ जेंडर कोई मैटर नहीं करता, लड़का लड़की के साथ रह रहा है, लड़की लड़की के साथ रह रही है, लड़का लड़का, मतलब वहाँ कोई वो इशू नहीं है। अगर एक 4 BHK फ्लैट लिया तो सबका एक एक बेडरूम जो है बटा हुआ है, सब अपना लाइफ में बिजी हैं, रूममेट्स और इसी तरह रह रहे। इससे एक तरह ऐसा होता है कि आप कुछ नई चीज़ें सीखते हैं नए लोगों के साथ। दूसरी चीज़ होती है कि आप यहाँ अलग शहर में अकेले रह रहे हो तो आपके आसपास कोई कुछ लोग होते हैं, अगर आपको इमरजेंसी में कोई चीज़ हेल्प चाहिए तो हेल्प करने के लिए। तीसरी चीज़ होती है कि जो पैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट पैसा है, पैसा बढ़ जाता है। मतलब खर्चा आपके ऊपर एक, आप अगर ऐसे जाओगे फ्लैट लोगे, रेंट पे लोगे तो डिपॉजिट, पैसे, इतने सारी चीज़ें हैं। तो उसकी वजह से बच्चे हमेशा चूज़ करते हैं कि रूममेट्स के साथ रहें, और रूममेट्स के साथ रहते तो कहीं कभी कभी दोस्ती गहरी हो जाती है, कभी कभी प्यार मोहब्बत में बात बदल जाती है और उसके बाद लोग लिविंग में रहने लगते। तो ऐसे ही लिविंग धीरे धीरे लिविंग का कल्चर बढ़ा और लोग शहरों में लिविंग में रहने लगे। खर्चा एकमात्र ऐसी चीज़ थी जो शुरुआत में जड़ बनी, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे। पहले तो डिसाइड करते कि ऐसे दोस्त फ्रेंड्स रहेंगे, बाद में लिविंग में रहने लगे। तो ऐसे कई केसेस हैं और हमने फिर देखा उसके बाद क्राइम भी कितना ज़्यादा हुआ। पुलिस के पास बस रिकॉर्ड होना चाहिए। और बहुत बार जो जितने भी ओनर्स हैं वो जब टेनेंट को रूम किराए पर देते हैं तो वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना। और मुझे लगता है कि ऐसे अगर आप किसी शहर जा रहे हो और किसी अननोन पर आप भरोसा कर रहे हो और अगर आप उसके साथ रूम शेयर कर रहे हो तो आप 100 बार सोच ले, उसके बारे में अच्छे से जान ले फिर ही, क्योंकि हर कोई दोस्त रूममेट पता नहीं उसकी मेंटालिटी कैसी है, वो कैसा है और वो कब क्राइम कर दे। तो निकिता की स्टोरी हर स्टूडेंट्स के लिए कि जो लोग बाहर जा रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, तो अपने जो रूममेट है, दोस्त है, उन्हें ठीक से चुने,
कहीं वो पैसे का लालची तो नहीं, कहीं उसकी नज़र आपके पैसे पे नहीं, कहीं उसकी नज़र आप पर तो नहीं। और इन सबसे बचने का एक साफ़ तरीका है कि आप पहले तो बहुत सारे लोगों को एक्सप्लोर कीजिए। पहले आप चाहिए तो वहाँ पीजी वगैरह में ही रहिए और वहाँ से दोस्त बनाइए, एक्सप्लोर कीजिए। फिर आपको लगे कि कोई सही है तो फिर आप उसके साथ रूम शेयर कीजिए। नहीं तो ऐसे तो अननोन लोगों के साथ रूम शेयर करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट थिंग कि अगर आप चले गए, पता चला सामने वाला क्रिमिनल माइंडसेट का निकला और उसने आपके साथ क्राइम कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।